डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ पूर्णिया के द्वारा 17 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनका कहना है कि हम पूरे बिहार में सभी सरकारी दफ्तरों में डाटा एंट्री का काम किया करते हैं, लेकिन अभी तक हमें सरकार के द्वारा किसी भी तरह की सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रही है। इनका कहना है कि हमारी 11 सूत्री मांग पूरी नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही रहेंगे। हालांकि सरकार आने वाले चुनाव को लेकर जनता को कई सौगात दे रही है। इसी क्रम में डाटा एंट्री ऑपरेटर भी चाहते हैं कि हमें सरकारी कर्मी जैसी मान्यता मिले, क्योंकि हमारी आधी जिंदगी इसी काम को करते करते बीत गई है। हालांकि इस 11 सूत्री मांगों में मुख्य मांगे महंगाई को देखते हुए उनकी वेतन को बढ़ाया जाए, आवासीय चिकित्सा एवं परिवहन भत्ता दिया जाए इत्यादि मुख्य मांगे शामिल हैं। क्योंकि यहाँ बैठे हैं, हम लोग को अस्थायी नौकरी को परमानेंट करने के लिए हम लोगों ने अपने सारे साथी मिल करके हम लोग एक साथ हड़ताल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए 17/7 से ही हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरी करती है तो हम लोग यहाँ से आगे तक, जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं किया जाता तो हम लोग धरना पे ही रहेंगे। आप लोग धरना पे ही रहेंगे। आगामी चुनाव आने वाला है, उस पर भी कुछ अगर आप लोग की सरकार बात नहीं मानती है तो उस पर भी कुछ असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि मुख्य काम तो सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर ही कर रहे हैं। इतने सारे विभाग हैं, जितना भी जो भी आपका जितना भी जिस तरह का जैसे मुख्य काम जहाँ पे जो भी टारगेट दिया जाता है वो लोग तो पूरे फुलफिल किसको करते हैं? डाटा एंट्री ऑपरेटर ही करते हैं। जब डाटा एंट्री ऑपरेटर ही नहीं रहेंगे तो फिर कौन फुलफिल करेगा सिर्फ? तो आप लोग वोटिंग में जो अगर ऐसा होगा तो क्या सरकार को वोट नहीं कीजिएगा? अगर आप लोग करेंगे ना वोटिंग में, हम लोग वोटिंग में जाएंगे भी नहीं। वोटिंग कराने भी हम लोग जाते हैं, सारे लोग जाते हैं वोटिंग कराने। अच्छा, वो भी आप लोग करने जाते हैं? वो भी हम लोग कराने जाते हैं। तो क्या लग रहा है, सरकार आप लोग को क्या लगता है, इतने दिनों से काम कर रहे हैं आप लोग, आखिर आप लोग की बात को मान क्यों नहीं रहे? लोग तो चाहते हैं कि हम लोग के भविष्य को बनाया जाए। सरकार जहाँ सबके भविष्य के बारे में सोच रही है तो हमारे भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोच रही है सरकार? और जब तक नहीं हम लोग के साथ भी किसी के साथ कोई घटना घट जाता तो किसी के लिए कोई सोचने वाला यहाँ कोई नहीं है कि आज हम लोग के बीच बहुत लोग ऐसे लोग जो हैं कि नौकरी करते हुए नहीं रहे और उनके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। इनको एक परिवार का कोई आदमी अगर जो मुख्य सदस्य यहाँ पे जो काम कर रहा है, अगर किसी के साथ कोई घटना घट जाता है तो पूरा घर उसका बेघर हो जाता है उसके बाद, और सरकार उसके बारे में कुछ नहीं सोचती है उसके बारे में। इनको लेकर किन्हीं बड़ी अधिकारी या मंत्री वगैरह से आप लोग मिले? सबको हम लोग सूचना दे दिए हैं। अभी पटना में हम लोग का अच्छे धरना चल रहा है, पूरे बिहार से वहाँ धरने पर लोग बैठे हुए हैं। 15-20 साल से हम लोग यहाँ पर कार्यरत है, काम करते हैं। मेरा कहना एक ही मांग है, सेवा समाज। बहुत ऐसे विभाग में प्रायः देखा गया है, यहाँ पर सबका समायोजन हो गया। तो बस यही है कि हम लोग से क्या अपराध, क्या गलती किया गया, सरकार हमारे के लिए कुछ भी सुनवाई के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम लोग ऑफिस सोर्सिंग बेल्टोन के माध्यम से कार्यरत हैं। अपनी मांग के लिए आज से नहीं, पूर्व में भी हम लोग आंदोलन किए थे। 2015 में भी जाके हम लोग पटना में बहुत अच्छी तरह से आंदोलन किए थे। उन्होंने सारे जिला से, हर एक जिला से वहाँ पर अपना भागीदारी निभाए थे। वहाँ पर सारे ऑपरेटर बंधु भाई बहन साफ जाके वहाँ पर निभाए थे। लेकिन हमको एक बात में समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग से क्या गुनाह हुआ जो हम लोग को कुछ भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम सब चीज को लेकर जब कि 1947 में देश आजाद हो गया तो हम भी गुलाम कैसे बनते रह गए? अच्छा, एक चीज़ बताइए, बेल्ट्रॉन से कोई बातचीत आप लोगों की हुई है जिसके थ्रू आप लोगों की बहाली हुई थी? बात हुई। बेल्ट्रॉन क्या बोल रहा है? बेल्ट्रॉन इसमें सब वहाँ का राहुल सिंह जो भी थे वहाँ पर सब हम लोग का साथ दिए थे, और हम लोग को संविधान में जोड़ने के लिए उन लोग पहले भी साथ हम लोग। आप लोग जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना पे गए हैं, तो बेल्ट्रॉन के प्रतिनिधि आप लोगों के समर्थन में है इसमें? बिल्कुल है। 11 सूत्री मांग है, जिसके तहत डाटा एंट्री ऑपरेटर हम लोग जो है विगत 15 साल से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा जो है कोई हम लोगों का सुरक्षा के लिए निर्णय नहीं ले रहे हैं। और सरकार से हमारी मांगे हैं, हम लोगों को जो है कुछ सेवा समायोजन किया जाए। इसी सब मांगों के चलते जो है हम लोग धरना हड़ताल किए। कितने दिनों से धरना पे हैं आप लोग? हम लोग का जो है कल 17 तारीख से 17/7/25 से अनिश्चितकालीन हड़ताल है। आप लोग यानी पूरा परमानेंट यानी मांग कर रहे हैं कि हम लोग का यानी पूरा नियुक्ति हो जाए पूरे तरह से? नियुक्ति हो जाए, हम लोग का सेवा समायोजन कर दिया जाए। अच्छा, कितने की संख्या में आप लोग हैं? हम लोग करीब
22,000 से 25,000 के आसपास। 22,000 से 25,000। आगामी चुनाव भी आने वाला है तो क्या कहेंगे सरकार का, क्या नहीं इस इसलिए पे? हम लोग आगामी चुनाव आने वाला है, इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि हम लोग बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, हम लोगों का जो है नियमित किया जाए, हम लोगों का भविष्य और प्लस हम लोग के बच्चे के भविष्य का भी ध्यान रखते हुए सरकार हम लोग का जो है सेवा समायोजन करे। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। हमारे विद्यालय से जुड़ेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य चमकेगा, क्योंकि शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल ने लाया है आपके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संपूर्ण विकास का वादा। इस विद्यालय की विशेषताएं स्मार्ट क्लासरूम और नवीनतम तकनीकी शिक्षा, अनुभवी और योग्य शिक्षक, खेल कूद, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के विशेष अवसर, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण। यहाँ शिक्षा केवल किताबी ही नहीं बल्कि जीवन की हर दिशा में प्रगति का माध्यम है। आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ हम आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। तो आज ही प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। प्रिंसिपल सह निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार। कॉन्टैक्ट नंबर 79923 77955 9631 017186 9431 412529। पूर्णिया के फोर्ट कंपनी चौक पर खुल गया है नील डेविड्स यूनिसेक्स सैलून। जी हाँ, आप मेल हो या फीमेल चाहते हैं अपनी सुंदरता पे और चार चांद लाना, तो एक ही छत के नीचे मिल रही है तमाम सुविधाएं। ब्राइडल मेकअप, हेयर कटिंग, ब्रिड्स, स्मूथिंग, हेयर स्पा, हाइड्रा फेशियल, वैक्सिंग, हेयर ट्रीटमेंट, थ्रेडरिंग, हेयर कलर, फिक्सिंग ऑफ नेल, पेडिक्योर एंड मैनिक्योर। तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नील डेविड्स पूर्णिया, द सैलून लाउंज, यूनिसेक्स सैलून, ग्राउंड फ्लोर, निर्मला कॉम्प्लेक्स, बिहाइंड KFC, फोर्ट कंपनी चौक, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9942401770।